और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानियों की यह चैंपियंस ट्रॉफी जिस हद तक हो सकती है मैं खराब करने में अपना अव्वल दर्जे के ऊपर किरदार अदा करूं। इस आदमी का क्या कहना, एकदम लाजवाब, एकदम यूनिक पीस है पूरी दुनिया में। इसकी जैसा सच में कोई नहीं। पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवा चुका है, पूरी दुनिया उस पर हंस रही है, कई रिएक्शन वीडियोस बन रहे हैं, कई लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये और ऐसे वीडियोस लाए जाता है जिसमें इसका झूठ हर बार पकड़ा जाता है। तो आज मैंने भी एक और बार इसका झूठ पकड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या है और कितना झूठ बोलता है ये इंसान विद प्रूफ। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। वेलकम टू क्रिकेट फेवर्स एवरीबॉडी। बहुत मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिसमें मैं एक और झूठ पे पर्दाफाश करने वाली हूं जो बीबीएन बाकरी ने अभी बोला है, और वो कितना बड़ा झूठ है आप खुद ही देख लीजिए और आप खुद ही उसका प्रूफ एंजॉय कीजिए। तो मिस्टर बाकरी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस अब शायद दुबई नहीं बल्कि श्रीलंका में कोलंबो में खेले जाएंगे और उसके पीछे हाथ है बीसीसीआई का। इनके मुंह से सुन लीजिए कि ऐसा क्यों है। ब्रेकिंग न्यूज में लेकर आया हूं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस दुबई में होने थे इंडिया के, अब वो मैचेस दुबई की बजाय श्रीलंकन शहर कोलंबो में रखे जाने का इम्कान है और तकरीबन ऑलमोस्ट ये डील डन हो चुकी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं आपस के अंदर इस मसले को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानियों की यह चैंपियंस ट्रॉफी जिस हद तक हो सकती है मैं खराब करने में अपना अव्वल दर्जे के ऊपर किरदार अदा करूं। और माशाअल्लाह हमारा पड़ोसी उसमें भरपूर किरदार अदा भी कर रहा है। लेकिन इस बार इसका मुकाबला पड़ गया मोहसिन नकवी के साथ और हम जैसे दिल जले पाकिस्तानियों के साथ जो जान ही नहीं छोड़ रहे हैं। और इंडिया है वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी चैंपियंस ट्रॉफी को जिस हद तक बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ें, लेकिन इस बार हम पाकिस्तानी भी जान नहीं छोड़ रहे हैं। सो आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट यह है कि इंडिया के जो मैचेस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो दुबई में रखे जाने का इम्कान था, और ऑलमोस्ट आपको मालूम है कि यह तमाम मीडिया ये स्टोरी भी कर चुका है कि दुबई ही इंडिया के लिए सेकंड वेन्यू था, लेकिन अब दुबई के अंदर भी कीड़े निकालने शुरू कर दिए हमारे पड़ोसी मुल्क ने। वजह यह है कि कोलंबो के अंदर इंडिया के मैचेस क्यों रखे जा रहे हैं, इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली मोटी बड़ी वजह यह है कि वहां पर आईएलटी इंटरनेशनल T20 लीग होनी है, और फिर इंडिया ने अभी विमेंस वर्ल्ड कप भी होस्ट किया, अभी एशिया कप भी होस्ट किया जूनियर, फिर आगे आईएलटी भी होने जा रहा है। तो दुबई और शारजा, अबू धाबी और शारजा में इंडिया खेलता नहीं है, तो वो दुबई में खेलते हैं और दुबई का ऑब्वियसली आगे आईएलटी के बाद जो विकेटों की हालत है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मोटा बहाना यह है। हालांकि 10 फरवरी को आईएलटी का फाइनल हो जाना है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान से होना है। आखिरी जो 2 T20 मैचेस हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो हमारे पड़ोसी हार गए, और अब पड़ोसियों को लगता है कि दुबई जो है ना वो एक भूत की शक्ल इख्तियार कर चुका है उनके लिए पाकिस्तान को लेके। फिर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला दुबई के अंदर, माशाल्लाह पहले राउंड से इंडियन टीम वापस मुंबई की फ्लाइट पकड़ के घर पहुंची। फिर उन्होंने अगले साल 2022 में एशिया कप दुबई के अंदर खेला, और माशाल्लाह अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ एशिया कप में भी पहले ही जो है ना इन्होंने फ्लाइट पकड़ के इस बार दिल्ली इन्होंने लैंड किया। दोनों मर्तबा इंडिया ने, एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। तो इसलिए अब दुबई जो है ना इनको भूत बंगला लगना शुरू हो गया है। तो अब नई डिमांड रखी गई है, बहाना कि वहां विकेटें ज्यादा यूज हो चुकी होंगी, लेकिन वजह मैंने आपको बता दी है जो क्या है। तो इसलिए अब चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया के मैचेस हैं वो दुबई से शिफ्ट हो रहे हैं श्रीलंका। पाकिस्तान फिर भी बात मान लेगा, मुझे पता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को पता है कि इन पड़ोसियों ने आखिरी हद तक जाना है, कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़नी, कोई इन्होंने मौका नहीं छोड़ना, कोई इन्होंने बहाना नहीं छोड़ना कि इनकी चैंपियंस ट्रॉफी खराब हो। लेकिन हम पाकिस्तानी भी बहुत ही ढीठ किस्म के और लीथल किस्म के पाकिस्तानी हैं, हम भी जान नहीं छोड़ रहे हैं मेरा भाई।
तो आपने सुना कि इनका कहना है कि इंडिया अपनी हार से डरता है, वहां के बुरे एक्सपीरियंस की वजह से उसे एक भूत मानता है और इसीलिए दुबई में अपने मैचेस नहीं चाहता। तो ऐसा अगर होता तो इंडिया शुरू से ही कोलंबो की बात करता, दुबई शायद बीच में कभी आता ही नहीं। अगर ये बात सच भी है कि कोलंबो शिफ्ट हो रहे हैं मैचेस, तो उसकी असली वजह क्या है ये मैं आपको बताती हूं। उसकी असली वजह है कि मैंने सुना है अंडरहैंड पाकिस्तानी प्लेयर्स ने पीसीबी को अप्रोच करके कहा है कि उन्हें वहां जाने के लिए वीजा की मुश्किलें आ सकती हैं और इसीलिए पीसीबी ने कहा है कि दुबई की बजाय कोलंबो में, जहां उनके प्लेयर्स को और इवन विजिटर्स को, उनके ऑडियंस को आराम से वीजा मिल जाएंगे, वो बेटर कंट्री रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के लिए। और उसकी सच्चाई क्या है आप इस वीडियो में देखिए। जो विजिट वीजा है उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि 3000 दिरहम आपके पास होना चाहिए, आपने शो करवाना है। चाहे आप जब वीजा अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे शो करवाएं, पर यह कि एयरपोर्ट में भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इनके रिक्वायरमेंट्स हैं। 3000 दिरहम आपने अगर विजिट वीजा पे यूएई में आते हैं तो आपको शो करना होंगे। फिर जी रेजिडेंशियल एड्रेस, इसमें रेजिडेंशियल एड्रेस में आप किसी रिश्तेदार के पास आ रहे हैं, कोई खास करीबी रिश्तेदार है, मतलब उसका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जिस रूम में वो रह रहा है उसका, या जिस होटल में वो रह रहा है उसका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसने रेंट पे लिया हुआ या वो ऑनर है किसी विले का या किसी प्रॉपर्टी का, तो उसका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपने शो करना होगा। इंश्योरेंस वगैरह भी चाहिए होती है और उसके अलावा जी रिटर्न टिकट, जो रिटर्न टिकट है, डमी रिटर्न टिकट भी बनाते हैं हमारे एजेंट लोग। इसी वजह से यही वजूहत हैं कि आपके वीजे जो रिजेक्ट होते हैं। एक तो आप फ्रॉड करने में सबसे पहले होते हैं, सबसे आगे होते हैं, तो ये चीजें जो मेक श्योर करनी चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं अथॉरिटीज की तरफ से वो आप उनको फुलफिल करें, ठीक है, जो वीजा अप्लाई करने के लिए। 3000 दिरहम, ये 3000 दिरहम इंडियन करेंसी के हिसाब से कुछ 50-60 हजार रुपए बनते हैं और पीकेआर के हिसाब से तो आप उसको 3 गुना कर दीजिए, वो तिगुना हो जाते हैं, यानी कि करीबन 1.5-2 लाख रुपए। यानी इतना मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए एज पाकिस्तानी, अगर आपको वीजा चाहिए तो, यूएई का वीजा। उसके बाद भी इतना सारा फ्रॉड जो करते हैं वहां के लोग, जैसे आपने खुद ही सुना होगा पिछले वीडियो में, उसकी वजह से उनके कई वीजास रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उन्हें इस फ्रॉड के चलते बहुत मुश्किलें आ रही हैं यूएई में वीजा मिलने की। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया या इंडियंस के लिए जो यूएई का वीजा है वो ऑन अराइवल है, उन्हें कोई मुश्किल नहीं है, वो आराम से वहां ट्रैवल कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के विजिटर्स में यूएई के लिए। और इसी डर से कि उनके वीजा कहीं रिजेक्ट ना हो जाए या शायद पास्ट में होते हो या जितनी भी कंडीशंस हैं उन्हें वो ना मीट कर पाए, इसके चलते ही कुछ प्लेयर्स ने पीसीबी को अप्रोच किया है और कहा है कि वो हमारे लिए, यानी कि यूएई उनके लिए अच्छा वेन्यू नहीं रहेगा। और इसीलिए पीसीबी चाहता है कि वो जो मैचेस हैं जो हाइब्रिड के तौर पर खेले जाने थे इंडिया के मैचेस, वो दुबई की जगह कोलंबो में हो। लेकिन उसका ब्लेम भी ये महान पाखरी सर हमारे सिर मर रहे हैं। प्लेयर्स को अगर वीजा मिल भी जाए तो भी इनके विजिटर्स को वीजा कैसे मिलेगा? आफ्टर ऑल इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो मैच होना है वो देखने के लिए तो पाकिस्तानी पब्लिक जरूर जाना चाहेगी यूएई। तो इनका ये झूठ मैंने कर दिया है साबित और आपको दिखा दिया है इनका असली चेहरा, जो झूठ पे झूठ बिना हिचक बिना झिझक बोले जा रहे हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियोस लाती रहूंगी। क्रिकेट से जुड़े हर फ्लेवर का आनंद आप मेरे चैनल पर ले सकते हैं, फ्रॉम लाइव रिव्यूज टू रिएक्शंस एंड मेनी अदर वीडियोस लाइक दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।